की वीडियो में हम करंट अफेयर्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है इम्पोर्टेंट इंडेक्स यानी महत्वपूर्ण सूचकांक। और हम सिर्फ भारत का प्लेस याद करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में इसके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की रैंक 96वीं है, यानी 96 पोजीशन पे भारत है। तो भ्रष्टाचार, इसे हम रिलेट करेंगे। बोलते हैं कि जो लोग ज़्यादा भ्रष्ट होते हैं या जो लोग ज़्यादा चोरी करते हैं वो लोग 9-6 करते हैं। तो भ्रष्टाचार को हम लोग 9-6 से याद कर सकते हैं। 3-5-9-6 बोलते हैं आम भाषा में, तो यहाँ पे जो है 9-6। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की रैंक 96वीं है। आगे बात करेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, विश्व खुशहाली सूचकांक। इसमें भारत की रैंक है 118वीं। तो इसको ऐसे नॉर्मली याद रखेंगे कि वैश्विक खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक 118वीं है, 118। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, यहाँ भी एक हम याद कर सकते हैं। जैसे ये देखिए डब्लू में, ये डब्लू से इसमें जो एक पाई है इसको यहाँ से एक बना लेते हैं, ठीक। और एच में जो एक है यहाँ से, तो 11 यहाँ से हम बना सकते हैं। 11 और 8 याद रखेंगे। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 118वीं है। वैश्विक लोकतांत्रिक सूचकांक, वैश्विक लोकतांत्रिक सूचकांक और विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, इन दोनों को एक साथ याद करेंगे क्योंकि दोनों की रैंक सेम है। तो हम प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कि हमारे देश में लोकतांत्रिक मूल्य है उसमें हम पहले नंबर पे आ जाए, यानी पहली पोजीशन पे आ जाए। तो प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं किस लिए, कि हम लोकतांत्रिक मूल्यों में पहले स्थान पे आ जाएं, और वर्तमान में चौथे पे हैं। ये सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ। तो लोकतांत्रिक मूल्य और प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक से हम चौथे से पहले पे आने की कोशिश कर रहे हैं। तो 41 पोजीशन है दोनों में, प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक और लोकतांत्रिक। वैश्विक नवाचार, तो नवाचार सूचकांक में हमारी रैंक जो है ये 39 है, यहाँ पे 9 मिसिंग है। तो नवाचार सूचकांक में यहाँ से हम नवा से 9 रिलेट कर लेंगे, नवा में 9 दिख रहा है हमें, तो 9 यहाँ पहले है तो यहाँ बाद में आ जाएगा। और 4, तो 4 से 1 कम है 3, तो नवाचार में 39वें रैंक पे है। नवा 9 पहले है और 4 बाद में, तो 9th को हम सेकेंड प्लेस पे रखेंगे और 4 में 1 कम करके 39th प्लेस कर देंगे। आगे देखेंगे भूखमरी सूचकांक, इसमें हमारी रैंक है 105वीं। इसके ऊपर हमने देखा था वैश्विक खुशहाली सूचकांक, उसमें हम 118वीं रैंक पे थे और भूखमरी में हम 105वीं रैंक पे हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में हमारा प्लेस है 131। अब नेक्स्ट बात करेंगे सतत विकास। सतत विकास रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है, 99th, मतलब 99वीं रैंक है हमारी। तो सतत रूप से शतक कौन मारता है, जैसे विराट कोहली सतत रूप से 100 मारता है, मतलब कंटिन्यूटी रहती है उसके खेलने में। तो सतत विकास में इस बार 100 न करके उसने क्या किया, स्कोर 99th स्कोर किया है। तो सतत विकास रिपोर्ट में भारत की रैंक जो है 99वीं है। अब दो सूचकांक को एक साथ फिर याद करेंगे, जलवायु परिवर्तन सूचकांक और जलवायु जोखिम सूचकांक। तो जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है यानी जो चेंज आ रहा है उसमें हमारी रैंक कितनी है, तो 10th पोजीशन पे है। और उस चेंज की वजह से जो जोखिम हो रहा है, जो जोखिम उठाना पड़ता है, जो खतरे का सामना करना पड़ता है, उसमें हमारी रैंक 6 है, तो उसमें हम 6वीं पोजीशन पे हैं। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इसमें हमारी रैंक जो है 71 पोजीशन पे है। आर्थिक स्वतंत्रता की बात करेंगे तो इसमें हम 128वें स्थान पे हैं। आर्थिक स्वतंत्रता में हम 128वें स्थान पे हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें हम 151 पे हैं। सतत विकास में हमने याद किया कि विराट कोहली 100 मारता है, बट इस बार 99 पे आउट हो गया, तो सतत विकास में 99वीं रैंक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता में यहाँ पे स्वतंत्रता अधिक मिली है, तो हम क्या किए हैं, 150 का स्कोर कर दिया, यानी 151, तो 151वीं रैंक है। यात्रा और पर्यटन विकास, तो इसको हम याद करके रखेंगे नवाचार से। नवाचार में हमने क्या याद किया था, नवा से हमने 9 निकाला था जिससे 9th कर दिया था, और 4 में 1 कम किया था 39। तो नवाचार सूचकांक में हमारी रैंक 39th पोजीशन पे है। तो पर्यटन विकास,
पर्यटन विकास में भी हमारी रैंक 39th है। तो जब हम यात्रा करते हैं या पर्यटन को विजिट करते हैं तो हमें नए नए आइडिया आ जाते हैं, यानी हम नवाचार को सीखते हैं। तो पर्यटन और नवाचार दोनों को साथ में रिलेट कर लेंगे। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, इसमें हमारी रैंक है 14th, 14वीं रैंक है हमारी। और वैश्विक शांति सूचकांक, इसमें हमारी रैंक है 115वीं। चलिए एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं, जो जो ट्रिक से हम लोग याद किए थे। भ्रष्टाचार सूचकांक की बात करेंगे अगर, तो भ्रष्टाचार में हमने देखा था कि जो लोग 9-6 करते हैं वो ज़्यादा भ्रष्ट होते हैं। फिर हमने सतत विकास देखा था। सतत विकास में जो है विराट कोहली हमेशा 100 करता है, बट इस बार 99 रन पे आउट हो गया, तो 99वीं रैंक है सतत विकास में। फिर उसके बाद हम प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक और लोकतंत्रात्मक सूचकांक की बात करते हैं। दोनों में हमारी रैंक कितनी है? 41। हम चौथे से पहले पे आने की कोशिश कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कि हमारा लोकतांत्रिक मूल्य चौथे से पहले पे आ जाए, तो दोनों का 41 रैंक है। उसके बाद हम लोग याद किए थे एक साथ नवाचार और यात्रा पर्यटन वाली जो रैंक है उसको। तो नवाचार से आप याद कर लेंगे तो साथ में यात्रा पर्यटन वाला भी हो जाएगा, दोनों का 39th रैंक है। उसके बाद हम लोग ऊर्जा संक्रमण सूचकांक की बात किए थे। ऊर्जा संक्रमण, तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में हमारी रैंक कितनी थी? 71। और यहाँ पे हम सतत विकास में 99 थे और प्रेस में स्वतंत्रता ज़्यादा मिली थी, तो हम लोग क्या कर दिए थे? 151 कर दिए थे। और आर्थिक स्वतंत्रता में हम इससे आगे थे। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 131 प्लेस था हमारा। खुशहाली सूचकांक की बात करेंगे तो खुशहाली सूचकांक में हमारी रैंक थी 118। और शांति सूचकांक की बात करेंगे तो इसमें हमारी रैंक थी 115। तो शांति सूचकांक में 115 और खुशहाली में 118। फिर हमने जलवायु के दो एक साथ याद किए थे। जलवायु परिवर्तन यानी जो चेंज आ रहा है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक और जलवायु जोखिम सूचकांक, ये दो हमने साथ में याद किए थे। तो परिवर्तन वाले में हमारी रैंक थी 10वीं और जोखिम सूचकांक में हमारी रैंक थी 6th प्लेस। उसके बाद हमने क्या याद किया था? आतंकवाद। आतंकवाद सूचकांक में हमारी रैंक है 14th। तो इतना हम लोग देखे थे, कोई एक आध मिस हो गया होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। सतत विकास रिपोर्ट ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 131, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 131 है। वैश्विक भूखमरी में 105वां स्थान है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में हमारी रैंक जो है 131 है, तो यहाँ पे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रहेगा, यहाँ पे रैंक 131 है। चलिए बताइएगा आप लोगों को कि वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको जो है इंडेक्स याद हो जाए। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।